हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू बाई एम एस अली। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर 6 का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, इट्स रेजिस्टेंस इज 55 ओम, फाइंड द करंट थ्रू द हीटर। अभी देखो, रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, मगर क्वेश्चन में आ गया इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है रेजिस्टेंस के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से। देखिए, ये जो साइन मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया ना, इसी साइन को बोलते हैं कि हम लोग ओम। ओके, चलो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है क्या गिवन मेरा कि वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपका 55 ओम है। हमसे पूछ रहा है कि करंट की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हमको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसी वजह से I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब सब कुछ दिया हुआ है, अब वैल्यू पुट करिए तो I का वैल्यू मेरा 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस इट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए, आपको कभी कहीं ना कहीं दो चीज़ हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है। आपको कोई तीनों में से कोई एक पूछेगा और आपको वही निकालना है। जैसे अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमको भी रेजिस्टेंस पूछ रहा है और क्या क्या दिया हुआ है आपका, करंट और वोल्टेज का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे आर इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आई, तो आर क्या 10/2 इक्वल टू 5 ओम, ठीक। तो यहाँ से जिस तरह का भी क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो मैंने यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। बोल रहे हैं कि करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। सॉल्यूशन में की अगर बात करें हम लोग, तो गिवन है मेरा क्या, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, आर 4 ओम, तो वोल्ट क्या होगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, 2 इंटू 4 8 वोल्ट, बस खत्म। तो प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस ऑन V इज इक्वल टू आई आर। कभी आपको V दिया हुआ रहेगा, I दिया हुआ रहेगा, R पूछेगा, कभी आई आर दिया हुआ रहेगा, V पूछेगा, कभी V एंड I दिया हुआ रहेगा तो R पूछ लेगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जिस तरह से भी बनाए, हमको फॉर्मूला पता चल गया है तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका ओम्स लॉ का एप्लीकेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब सर्किट, ये एक पूरा कंप्लीट सर्किट हुआ, ये जो पूरा है ना, देखो ये कंप्लीट सर्किट हुआ, प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो होता है कहाँ, प्लस टू माइनस, इस डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। ये है आपका, ये जो ई दिया हुआ है ना, ये है आपका क्या, सेल, यानी जिसको हम लोग आम भाषा में समझेंगे तो बैटरी है, ठीक है। बैटरी समझो भी इसको। बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक। जब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कनेक्ट, यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ देखो, यहाँ पे ये ओपन है, मतलब अभी वायर मेरा कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट। और जब ये वायर अगर हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या मेरा, एक क्लोज्ड सर्किट। और जब क्लोज सर्किट हो गया अगर, तो फिर इससे मेरा करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। तो ओम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, देखो यहाँ पे एक बैटरी है ई, ठीक। तो बैटरी का ई का मतलब क्या हुआ, ये भी तो वोल्टेज ही हुआ, वोल्ट ही हुआ। और हमको पता है क्या, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। अब चूंकि ये बैटरी है तो इस बैटरी का अपना खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है वो क्या, जो करंट के बहाव को रोकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इस बैटरी के अंदर, इस सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, यानी कि अंदरूनी मज़ाहमत रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, चलो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग आर, छोटा स्मॉल आर मान लेते हैं। एक मिनट, जो अभी इसको पहले इरेज करने दो, ठीक है। वेट, अब यहाँ पे इसका जो बैटरी का अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक है। और एक मेरा आर ये है, ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ, ठीक। मैं अगर वी निकालूँ यानी ई निकालूँ तो क्या निकलेगा मेरा, आई इंटू 2 आर, एक ये बड़ा वाला आर और एक छोटा वाला आर, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू मेरा आई इंटू आर प्लस आर। यहाँ से अगर मैं आई निकालूँ, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं आई का वैल्यू निकालूँ तो आई इक्वल टू क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। मोटा मोटी देखो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला अभी वो देखो यहाँ पे आम भाषा में। लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन आया मेरा वो ये आया,
क्या कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। ठीक, ये आर है। यहाँ से मैं अगर आई का वैल्यू निकाल लूँ तो क्या निकलेगा, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। ठीक, आ गया समझ में ना, बस यही बात है इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है मेरा, वो देखो कि ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर होगा। ई भी क्या है, एक ई एम एफ ही है तो एक वोल्टेज ही तो है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू आर ही होगा। क्योंकि अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक खुद बड़ा वाला और एक जो बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो, तो इसी वजह से दोनों रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगा और सीरीज कनेक्शन भी है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ठीक है, इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। तो बने रहिएगा अभी लेक्चर के साथ, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर हुआ, तो आई का वैल्यू कितना आएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। अब देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है क्या, कि किसी कंडक्टर की वो सिफत यानी कि वो क्वालिटी जो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को रोकती है उसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, ओम, एसआई यूनिट। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए लेक्चर के साथ। थैंक यू।